तो सनी अपना फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करता है। उसके आगे की स्टोरी देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में वापस उठता है। जब वो पुलिस स्टेशन में उठता है ना, तो वो पुलिस के हेड बोल लो, हाँ, वो किसी को बुलाते हैं जो पहला या दूसरा प्रोफेशनल था, मतलब वो नाइटमेयर जा चुकी थी, मतलब एक लड़की थी, हाँ, वो टीचर भी कह दो उनकी, वो है ना आती है। तो सनी पहले देखता है उसको, तो वो देखते हैं कितनी सुंदर लड़की है, उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की किसी को देखी नहीं थी। फिर वो उससे बोलता भी है कि आप बहुत सुंदर हो। फिर वो बोलती है कि जैसे जैसे आप नाइटमेयर में जाके स्ट्रॉन्ग होते हो, पावर लेवल अप करते हो, तो वो सुंदर हो ही जाता है अपने आप, धीरे धीरे बॉडी भी हेल्दी हो जाती है और फेस भी एकदम सुंदर हो जाता है। और फिर वो उसे ऑफर करती है कि वो पहला नाइटमेयर पास कर चुका है, तो वो एक एकेडमी में जाए जहाँ उसे सिखाया जाएगा कि नाइटमेयर को कैसे सरवाइव करे, क्योंकि और भी नाइटमेयर आएंगे अभी, सेकंड थर्ड। तो सनी बोलता है ठीक है। फिर वो उसे कार में लेके जाती है एकेडमी, और एकेडमी के बाहर हम देखते हैं कि एक लड़की खड़ी है, उसके सफ़ेद बाल हैं, और उसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम है नेफेस है। और वो भी बोल सकते हो, हाँ, एक कैरेक्टर है स्टोरी में बहुत अच्छी, वो आगे आएगी, मगर नेफेस उसको भी एक नेम मिला है। नेम मिलना बहुत रेयर है, पहले नाइटमेयर में उसे मिल चुका है, बस 2 लोगों को मिला है, सनी और नेफेस का नाम है द चेंजिंग स्टार, और सनी का नाम है, हाँ, क्या नाम है, सनी का नाम क्या है, हाँ, सनी का नाम मैं भूल गया, मगर आगे देखते हैं कि सनी वहाँ जाता है। मगर जब उसे वो उसका नाम मिल रहा था ना, उसके साथ उसको एक ऐसे मिलता है कि कैसे, हाँ, ऐसे पावर मिलती है, तो उसके बदले में भी कुछ देना पड़ता है। जैसे कि सनी को पावर मिली है ना, कि उससे अब नई पावर्स मिली है, उसने पहला नाइट पास करा था, तो उसके है ना पावर मिली है कि वो एक शैडो है ना, अपनी शैडो को कंट्रोल कर सकता है, और भी है वो कंट्रोल करता है, आगे शैडो में बताऊंगा कैसे कैसे। और वो एक फ्लो आया है, सबके पास एक फ्लो होता है, सनी का एक फ्लो है पावर का नहीं, एक फ्लो है कि वो अब झूठ नहीं बोल सकता बिल्कुल भी, ये फ्लो है कि और क्या, और वो अपनी पहले मैडम से मिला था जिससे वो एकेडमी आया था, तो वो मैडम उसे बताती भी है कि अपनी पावर हाइड करके रखो, कि ज़्यादा पावरफुल हुए तो यही खुद के दुश्मन बन जाएंगे, यही मार देंगे तुम्हें एकेडमी वाले। तो सनी अपनी पावर हाइड करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी को उसका नाम पता चले कि इसको भी टाइटल नहीं मिल चुका है नाइटमेयर रेल में। हाँ, तो फिर सनी जाता है फिर वहाँ एकेडमी में, फिर वो झूठ नहीं बोल सकता था, तो वो बड़ी फेंकता है, वो ट्रिक से है ना झूठ नहीं बोलता, मगर सच को भी थोड़ा मॉडिफाई कर देता है कि झूठ की तरह बना देता, बड़ी फेंकता है कि वो ऐसे बोलता है मुझे भी टाइटल मिल चुका है, उसकी बात को कोई भरोसा नहीं करता, वो ऐसे बोलता है कि मुझे भी एक नाम मिल चुका है, कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता, सब सोचते हैं कि ज़्यादा फेंक रहे हैं, तो इसको कुछ नहीं मिला है। फिर वो आराम से वहाँ जाता है, और वो ऐसे होते हैं कि कहीं जगह पे आपको सिखाया जाता है कि लड़ते कैसे हैं, सर्वाइवल। सनी चूज़ करता है सर्वाइवल की, ज़िंदा कैसे रहे हार्श इन्वायरमेंट में, ये वो सबसे ज़रूरी भी था, क्योंकि आपको पहले वहाँ हार्श इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहना सीखना पड़ेगा, क्रीचर तो बात की बात है।
फिर वो सनी वहाँ सीखता है बहुत अच्छी तरीके से कि सर्वाइव कैसे करते हैं। वो पूरा 4 वीक का था, फिर उन्हें सेकंड नाइटमेयर में जाना था। तो सनी सीखता है पूरी तरह से कि आग कैसे बनाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे पानी का इकट्ठा करें। और फिर वो उसी टाइम में अपनी पावर को सीखता है कि कैसे कंट्रोल करे। उसके पास अब शैडो पावर भी थी कि वो अपनी शैडो कंट्रोल कर सकता था, शैडो को मूव कर सकता था। अब बॉडी से अलग करके वो अपनी शैडो को कहीं भी भेज सकता था, डोर के आस बाहर दूसरे लोगों की शैडो में छुपा सकता था, उसकी शैडो से देख सकता था कि क्या उसकी शैडो देख रही है वो भी देख सकता था। शैडो उसके कमांड में मानती थी थोड़ी बहुत, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, बोलती नहीं थी क्योंकि उसके पास कोई वोकल कॉर्ड नहीं था बोलने के लिए, मगर वो थोड़ी बातों का जवाब देती थी, ऐसे नहीं नॉर्मल बातों का। फिर सनी अपनी पावर को भी जान रहा था कि क्या क्या मेरी पावर्स हैं। और फिर जानते जानते वो भी देखता है कि जो नेफेस है ना, नेफेस स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि वो अपनी पावर्स का यूज़ भी नहीं कर रही जब भी बहुत लोगों को हरा रही है फाइटिंग में, कॉम्बैट में इजीली, बिना अपनी पावरों का यूज़ करे। और वहाँ एक लड़की और थी, उसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा गंदा था कि उसकी पावर मिली थी, उसकी पावर भी बहुत अच्छी है, मगर उसका फ्लो ये था कि अब वो अंधी हो चुकी है, उसको कुछ दिख नहीं रहा। उसका फ्लो ये था, मतलब तुम्हें सेकंड नाइटमेयर बचना है और आप अंधे हो चुके हो, आप कैसे बचोगे अकेले? चाहे आपको कितनी भी ओवर पावर मिल जाए, आप नहीं बच सकते ना। तो सबको लग रहा था कि ये कुछ दिन की ही मेहमान है, सेकंड मेयर में जाने के बाद ये मर जाएगी ज़्यादा ही। तो धीरे धीरे टाइम निकलता है, सनी अपनी पावर को सीखता है। फिर टाइम आता है कि हाँ उन्हें जाना था एक पोर्टल से, और सनी वहाँ जाता है फिर पोर्टल में से। फिर ये स्टोरी मैं कल बताऊँ कि नहीं, थोड़ी बहुत आज बताते हैं। सनी जैसे वो पोर्टल में जाता है ना, वो पाता है कि वो पानी के बहुत अंदर है, डार्क सी में। फिर वो सेंस से ट्राई करता है कि हाँ ये ऊपर की तरफ है, मुझे ऊपर जाना है, तो के बताता है। फिर वो ऊपर की तरफ जाता है तो सीखता है बहुत दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है, अंधेरा ही अंधेरा, और वो अंधेरे में देख सकता था। तो वो देख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा उसका आसपास। और फिर वो सेंस करता है कि उसकी तरफ कुछ क्रीचर आ रहे हैं, एक क्रीचर आ रहा है। तो वो जैसे ही देखता है, वो आसपास के अपनी सराउंडिंग देखता है और देखता है कि सबसे पास कोई चीज़ है जिस पे वो चढ़ पाए, पहाड़। और वो देखता है कि वो छोटा सा एक प्लेटफॉर्म था जो पानी के थोड़े ऊपर था, ऊपर प्लेटफॉर्म था। ऐसे ये पानी है तो थोड़ा सा ऊपर प्लेटफॉर्म है, वो ऊपर वो उस तरफ भागता है। वो 500 मीटर होगा, 200 मीटर, पता नहीं कितना था, मगर वो पूरी तरह के स्पून करता है पहुंच जाऊं। फिर वो ट्राई हार्ड कर रहा था और वो क्रीचर की डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि सनी से कितना भी तेज़ स्विम कर ले, वो एक पानी के क्रीच से समुद्र में इतना तेज़ स्विम नहीं कर सकता। तो फिर वो धीरे धीरे वो क्रीचर से कॉप अप कर रहा था। तो सनी पूरा ट्राई कर रहा था कि वो प्लेटफॉर्म पे जा पाए जल्दी से जल्दी, और वो पीछे ध्यान भी रख रहा था उसकी शैडो से। वो क्या करता है, उसकी शैडो को अपनी बॉडी के आसपास कवर कर लेता है कि वो जल्दी से जल्दी पहुंच पाए अपनी शैडो की मदद से भी। फिर वो ट्राई हार्ड कर रहा था। फिर वो पीछे देखता है ना, तो एकदम से वो क्रीचर गायब हो जाता है। कैसे? एक बड़ा सा टेंटिकल आता है, टेंटिकल, बस एक टेंटिकल था, और क्रीचर को ले जाता है, पूरे क्रीचर को। गायब, क्रीचर गायब, अचानक से इतना बड़ा क्रीचर गायब। सनी वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है, देखता है कुछ नहीं था, क्रीचर अंडर द वाटर, अंडर द सी गायब हो चुका था। फिर सनी आराम से वहाँ देखता है, कुछ नहीं था, एकदम शांति, डार्क ओशन,
आसपास कुछ नहीं था, कोई लाइट नहीं, कुछ पहाड़ नहीं, बस पानी ही पानी। सनी आराम से वहाँ बैठता है, ना तो उसके पास पानी था ना तो खाना। फिर वो क्या करता है, हाँ, वो सुबह होने का कोशिश करता है कि यहाँ सुबह हो। फिर सुबह होती है ना, जैसे जैसे सुबह हो रही है क्या होता है कि वो समुंदर था ना, वो गायब होने लगता है। कैसे? क्योंकि समुद्र का सी लेवल धीरे 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 कम होता जा रहा था। सी लेवल, समुद्र का सी लेवल है ना कम होते जा रहा था और वो गायब ही हो गया समुंदर। मतलब रात भर में पूरा इतना 100-200 मीटर समुंदर था और वो एकदम से गायब। नीचे लैंड ही लैंड, पानी पता नहीं कहाँ गया से। और नीचे कोरल ही कोरल थे, समुद्र में होते ना कोरल, ऐसे गुफा से ही थी, पूरा नेट था। और सनी नीचे देखता है कि कुछ क्रैप लाइक क्रीचर, नाइटमेयर बोल लो, क्रैप लाइक नाइटमेयर, वो बड़े बड़े केकड़े नहीं होते वैसे, लिवाइथन बोल लो, ऐसा बोल लो, वो हैं। और वो मरा हुआ क्रीचर भी था। मतलब वो तगड़ा वो क्रीचर जो मर गया था रात में, किसी टेंटिकल ने उसमें मार दिया था, उसकी बॉडी वहीं पड़ी है। और दूसरा क्रैब लाइक नाइटमेयर आ रहे हैं और उसकी बॉडी को खा रहे हैं और वहाँ लड़ाई चल रही है। सनी भी ये सब देख रहा था। सनी तो ट्राई भी नहीं करता है सारे दिन कि वो नीचे जाए। वो अपनी शैडो को भेजता है कि जितना वो अपनी शैडो को कंट्रोल कर सकता था, कि वो 100-200 मीटर अपनी शैडो को कंट्रोल कर सकता था, वो करता है अपनी शैडो को कंट्रोल। और सराउंडिंग को देखने भेजता है कि क्या क्या है। और वो अपनी सराउंडिंग को ही फिगर आउट कर रहा था पहले दिन। फिर रात होती है, सनी सोता है भूखा उठ के, उसके पास कुछ खाने को नहीं था, ना तो पानी था। फिर वो एक रात निकलती है, फिर वो अगली रात देखता है कि उसे एक लाइट दिखती है। लाइट मीन्स फायर दिखती है सर्टेन डिस्टेंस पे। और वो देखता है कि वो फायर थोड़ी देर थी और फिर गायब, वो फायर गायब। और वहाँ से लाइट की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं क्रीचर की, एक क्रीचर की। तो लाइट भी गायब। सनी सोचता है कि उस तरफ जाना पड़ेगा, कुछ तो चल रहा है, वहाँ देखना पड़ेगा कि वहाँ कुछ तो था, इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा दया। सनी प्लान बनाता है कि उस डायरेक्शन में हमें जाना है, हम देखेंगे फायर किसने जलाई थी। तो सनी देखता है कि हाँ वहाँ जाने का रास्ता कहाँ है। सनी एकदम पैक जाता है, भूखे पेट, बेचारा, खाने को कुछ नहीं मिला, ना प्यासा भी है। तो जाता है आराम से क्या, वो पहले तो फिगर आउट करते हैं उसे जाना कहाँ से है। पर से जाना है कि नीचे टनल जैसे जहाँ से गैप गए वहाँ से जाना है। सनी अब नीचे उतरता है। जब वो नीचे उतरता है ना, तो एक बहुत शॉकिंग चीज़ देखता है कि वो जिस प्लेटफॉर्म पे था, वो कोई प्लेटफॉर्म तो था, मगर वो चीज़ क्या थी, वो पहाड़ नहीं था, वो एक नाइट है ना, नाइट ऐसा नहीं, एकदम प्रॉपर नाइट, जिस 3D नाइट होते हैं ना, उसके गला वो कटा हुआ था, उसका हेड नहीं था, गला था, वो उसके ऊपर वो प्लेटफॉर्म था थोड़ा ही के ऊपर। मतलब वो पूरा एक स्टैचू था बहुत बड़ा, और जिसका गला नहीं था, उसके ऊपर एक दो रात से वो आराम कर रहा था। फिर वो धीरे धीरे उतरता है, आराम से अपनी जर्नी शुरू करता है। वो देखता है कि वो जो डेड बॉडी थी वो क्रीचर की, वो अभी वो क्रीचर खा रहे हैं और वो डेड बॉडी एकदम मीट वीट ख़त्म होने को आया है, कि जब तक ये डिस्ट्रैक्टेड हैं क्रीचर तब तक भाग लो यहाँ से। फिर सनी भागता है वहाँ से, धीरे धीरे फिगर आउट करता है, अपनी शैडो को आगे भेजता है कि हाँ रास्ता ढूंढ वहाँ से कहाँ से जाने का। फिर सनी धीरे धीरे ट्राई करता है। वो ऐसा नहीं, खोना नहीं चाहता था कि वो कहीं भी खो जाए, क्योंकि उससे अगर वो खो गया तो रात होने से पहले उसे ढूंढ के या तो स्टैचू के ऊपर वापस जाना पड़ेगा, या तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आग जल रही थी वहाँ जाना पड़ेगा। उसके पास 2 ऑप्शन थे। तो वो
स्लोली स्लोली, क्योंकि अगर वो तेज़ गया तो और अगर वो खो गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो वापस भी नहीं आ पाएगा अपने प्लेटफॉर्म पे, और वो सी लेवल बढ़ेगा तो वो पानी में डूब के मर जाएगा, या तो इसे कोई क्रीचर ले जाएगा। तो वो धीरे धीरे फिगर आउट करता है। ये याद रखना, सनी की शैडो का कोई मास नहीं था, मास नहीं होता शैडो का कोई मास, तो आराम से इजी लाइट वेट तेज वेज भाग सकती थी, कहीं भी चढ़ जाती है पेड़ वेड़ों पे अगर होते तो वहाँ, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल थी उसकी शैडो। मास नहीं था तो उसको कोई क्रीचर डिटेक्ट भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका कोई मास नहीं है ना, तो कैसे करेगा डिटेक्ट। तो फिर क्या हुआ, हाँ सनी ऐसे धीरे धीरे चल रहा है, देख रहा है टाइम बीत रहा है। फिर वो ऐसे एक रास्ते से जा रहा था ना, तो एकदम मडी एरिया था, और वो जाता है, जैसे मडी एरिया के पास आता है एक क्रीचर बाहर आ जाता है, वो क्रैब टाइप, डिवाइडन बोल लो, नाइटमेयर बोल लो। वो पहले से ही इंजर्ड था, वो अपनी रिकवरी कर रहा था कि वो उससे कोई दूसरे कीचड़ मार के खा ना जाए, क्योंकि वहाँ खा जाते हैं। सनी एकदम ट्राई करता है कि हाँ, अब तो फाइट की सिचुएशन थी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो भाग जाए, क्योंकि उसके रास्ते में ही वो क्रीचर खड़ा है और उसे रास्ता पार करके जाना है। तो सनी क्या करता है कि हाँ, कि वो वहाँ से कुछ उठाता है, एक हड्डी बोल लो कि कुछ भी, और क्रीचर उसे पकड़ लेता है। जब वो उठाने से पहले अपने टेंट ऐसे पकड़ लेता है, और वो क्रीचर की आँख है ना, उसका वीक पॉइंट था, क्योंकि आँख में मार दोगे तो वो सीधा तो स्पाइनल कोड में जाके वो डैमेज कर देगा, क्रीचर को मार दे तो ब्रेन में जाके मार देगा। तो आँख उसका वीक पॉइंट था, क्रीचर की 2 आँख थी। हाँ, तो वो ये सनी है ना, उसकी आँख में वो हड्डी दे मारता है वो, जब वो उसे उठाता है। तो क्रीचर इंजर्ड तो था और वो मर जाता है। फिर सनी फिर थोड़ा थोड़ा धीरे करके वो आगे जाता है। फिर वो देखता है कि एक एरिया में पहुंचता है कि वो खुला एरिया था, वहाँ 2 लड़कियाँ। एक तो पहले का बता देता हूँ, पहले लड़की, इसका नाम था नेफेस। हाँ, नेफेस था, सफ़ेद बाल थे। और कौन, और दूसरे का नाम था कैस्का। हाँ, कैस्का था, और वो अंधी थी। और वो नेफेस उस कैस्का को, जो अंधी है, उसको लेके जा रही है। तो सनी एकदम क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट। हाँ, इंट्रोवर्ट था, तो किसी बात नहीं कर पाता, सीधा हेलो आई एम हियर,